प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आपको लोक व्यवहार के बारे में बता रहा हूँ। लोक व्यवहार एक बहुत ही आवश्यक अंग है हमारे जीवन का, और इसके बारे में हमें पूरी तरह से जानकारी लेने की आवश्यकता है। हम इसे बहुत ही हल्के तरीके से लेते हैं, कभी इसकी जानकारी नहीं लेते, कभी इसके बारे में सोचते नहीं, इसके बारे में अध्ययन नहीं करते। लेकिन यह बहुत ही आवश्यक है। इसके चलते हमारे जीवन में सफलता और असफलता निर्भर करती है। हम जो भी जानते हैं प्रोफेशनली, हमारा जो क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ 15% काम करता है हमारी सफलता में, लेकिन 85% जो है वो मेरा व्यक्तित्व विकास काम करता है, हमारा लोक व्यवहार काम करता है। हम जहाँ भी अपने दफ्तर में या अपने वर्क प्लेस में काम करते हैं, वहाँ हमारी सफलता का 85% हिस्सा वो व्यक्तित्व विकास के कारण होता है, और 15% हमारे टेक्निकल एजुकेशन या टेक्निकल क्वालिफिकेशन या टेक्निकल नो हाउ के चलते होता है। यह बिल्कुल व्यवहारिक रूप से देखा गया है। लेकिन हम लोग उल्टा समझते हैं। हम लोग टेक्निकली हम लोग 85% क्वालिफिकेशन लेते हैं और 15% लोग व्यवहार में लगाते हैं। इसलिए हमें असफलता मिलती है, हम अलोकप्रिय हो जाते हैं। हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर अलोकप्रिय रहते हैं, वहाँ हमको लोग पसंद नहीं करते। सिर्फ हमारे अधिकारों के कारण वो हमारा काम करते हैं, या हमारे पद के कारण वो हमारी बात मानते हैं, हमारे व्यक्तित्व के कारण हमारी बात नहीं मानते। इसलिए जब हम पद से हटते हैं तो हमारा मान सम्मान समाप्त हो जाता है। हमारा संबंध सबसे हमारे मातहत काम करने वाले लोगों के साथ अच्छा नहीं रहता। इसलिए वे हमें सम्मान नहीं देते, वे बाद में हमें आदर नहीं देते। इसका हमें काफ़ी मलाल होता है, काफ़ी दुख होता है, तकलीफ़ होती है। लेकिन इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हमने कभी भी लोगों का सम्मान नहीं किया, हमने कभी भी अपने नीचे काम करने वाले लोगों का सम्मान नहीं किया, इसलिए हमें भी सम्मान नहीं मिला। यह हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हम लोगों का जितना अधिक सम्मान करेंगे उतना लोग हमारा सम्मान करेंगे। डेल कार्नेगी ने अपनी किताब लोक व्यवहार में बहुत से ऐसे उदाहरण दिए हैं, बहुत से ऐसे बड़े बड़े लोगों के उदाहरण दिए हैं, अमेरिकी राष्ट्रपतियों के उदाहरण दिए हैं, जो इसलिए लोकप्रिय हुए, इतने सफल हुए अपने जीवन काल, अपने शासन काल में, कि इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने हर इंसान को इज्जत दी, हर इंसान को सम्मान दिया। अपने वाइट हाउस में काम करने वाले छोटे छोटे कर्मचारियों का उन्होंने केयर रखा, उनको नाम से बुलाते थे, उनका हालचाल पूछते थे। अगर कोई बीमार पड़ता था तो उसके बारे में जानकारियाँ लेते रहते थे, और अपने लोगों से कभी बोलते थे कि उसको आप उसकी केयर लो, उसे सहयोग करो, उसे सहायता करो। और जब वो ठीक हो गया आता था तो उससे फिर हालचाल पूछते थे। ये छोटी छोटी चीज़ें वो लोग बहुत ध्यान देते थे, इसलिए वो आज सफल हुए। अब्राहम लिंकन के बारे में ये कहा गया है कि वो अपने मातहत के साथ कैसे काम करते थे। अगर किसी की आलोचना भी करनी पड़ती थी, अगर किसी को डांटना भी होता था तो उनके डांटने का तरीका अलग था। तो ये कहने का मतलब है कि हमें ये सब चीज़ सीखना पड़ेगा। हम जहाँ भी हैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हमें ये सब चीज़ सीखना पड़ेगा। लोगों को की आलोचना करना, लोगों को सुधार करना, लोगों को सही रास्ते पर लाना, ये भी आवश्यक है। लेकिन इसके लिए उनको डांट फटकार करना, अपने ढंग से बोलना, ये उनके अपमान का जरिया हो जाता है, और वो उस सुधार को स्वीकार नहीं करते, बल्कि वो अपमानित महसूस करते हैं। इसलिए उनको सुधारने का तरीका भी सब उसमें सिखाया गया है, कैसे हम उनको सिखा सकते हैं, कैसे हम उनको सुधार सकते हैं। उनकी तारीफ़ करके, पहले उनके अच्छे कामों की तारीफ़ करके कुछ उनका उत्साह बढ़ाएं, प्लस उसके बाद फिर उन्हें अपनी गलतियां बताएं कि तो आपकी ये गलतियां थी, इसको आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपने ऐसा कैसे किया। उनसे बातें सुने, उनके 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 जो एक्सप्लेनेशन हैं उसको भी सुने हम, और उसको भी हम एक्सेप्ट करें। फिर उनको बोलें कि नहीं, आपको ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, और आप ऐसा करिए, आप ऐसा करने से आप सही परिणाम पाएंगे। इस तरह से हम सुधार करने के तरीक़ों को हम बदल सकते हैं। डांटने के बजाय, अपमानित करने के बजाय, दंडित करने के बजाय हम उन्हें अगर थोड़ा सा सही ढंग से हैंडल करें तो वो सुधर जाएंगे और वो अच्छे सीखेंगे, और हमारे पर सम्मान भी उनका बढ़ेगा। तो ये बहुत ही साधारण चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरा, किसी को सुधरने का मौका, किसी को अगर मान लीजिए कोई एक्सक्यूज़ देता है, कोई अगर बहानेबाजी करता है, अगर कोई कुछ गलत कारण बताता है, तो उसको बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं करना है, बल्कि उसे भी थोड़ा सा मौका देना चाहिए कि वो अपने आप को सुधारे, अपने आप को समझे कि हम गलत कर रहे हैं। ठीक है, उस समय हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो खुद समझेगा कि हमने गलत कहा है, इसलिए वो खुद अपने आप को सुधार करेगा।
क्योंकि हमने उसको कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी, हमने उसको कुछ डांट फटकार नहीं की, उसको अपमानित नहीं किया, इसलिए वो खुद अपनी गलती को स्वीकार करेगा। और एक समय के बाद हो सकता है, संभावना है कि वो आके हमसे अपनी गलती माने और क्षमा करे, क्षमा मांगे और अपने आप को सुधारने का वादा करे। ये बहुत ऐसा हो चुका है, कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, कई ऐसे उदाहरण हैं उसमें। एक और उदाहरण दिया हुआ कि एक मैनेजर थे, वो फैक्ट्री के मैनेजर थे। वो देखते थे कि बहुत सारे जो मज़दूर हैं वो सेफ्टी हेलमेट नहीं लगाते हैं। सेफ्टी हेलमेट फैक्ट्री में काम करने के लिए आवश्यक है ताकि सर की सुरक्षा हो, कोई चीज़ गिरे तो सर पर वो सीधा प्रहार ना करे, बल्कि सर सुरक्षित रहे। लेकिन वहाँ उन्होंने देखा कि सेफ्टी हेलमेट जो मजदूर थे वो नहीं लगाते थे और वो नंगे सर रहते थे, तो बार बार बोलने के बाद भी वो नहीं लगाते थे। लेकिन मैनेजर जो थे उन्होंने एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने खुद उनके पीछे जाकर कहा कि क्या आप लोगों को इसमें कोई असुविधा लगती है, कोई हेलमेट आपको फिट नहीं होता है या हेलमेट से आपको कोई तकलीफ़ होती है। उन्होंने खुद उनके हेलमेट लगा अपने सर पर लगा के देखा और कहा कि हो सकता है कि आपको इसमें थोड़ा फिट नहीं आता हो, तो मैं इसको बदल दूंगा, या फिर देखिए आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए, लेकिन लगा के देखिए कैसा लगता है। फिर उन्होंने धीरे धीरे उनको आदत डलवाई और उन्होंने फिर देखा कि मजदूर लोग जो हैं वो अपने से हेलमेट सर पर लगाने लगे। कुछ लोगों को देखा उन्होंने कभी कि कुछ सिगरेट पी रहे हैं या कुछ बीड़ी पी रहे हैं, तो उसके बाद भी उन्होंने उनको सुधारने का मौका दिया और कहा कि देखिए सिगरेट और बीड़ी पीने से आपके स्वास्थ्य को हानि होगी, स्वास्थ्य को हानि होने से क्या होगा, आप काम नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाने से आपको पैसे नहीं मिलेंगे तो आपके बच्चे, आपका परिवार नहीं चल पाएगा, आपको तकलीफ़ होगी। इसलिए आप अगर बीड़ी नहीं पिएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे, तो आप अपने परिवार को अच्छी तरह से चला सकते हैं। ये इस तरह से बात करके, समझा करके उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश वो करते थे और उनमें सफल होते थे। इससे उनका कभी काम बनता था, उनकी इच्छाएं पूरी होती थी और जो सामने वाले मजदूर थे उनकी भी इच्छाएं पूरी होती थी। वो भी उन्हें सम्मान करते थे और वो मानते थे कि हाँ उनकी गलतियां हैं और वो गलती को सुधारने को तैयार होते थे। इस तरह से हम कुछ ऐसी तकनीक अपना करके, छोटी छोटी और साधारण तकनीक अपना करके हम बड़े से बड़े रिजल्ट ले सकते हैं, ये आवश्यक है। दूसरा उसमें उसमें उदाहरण दिया हुआ है वाद विवाद करने का, बहसबाजी करने का। उनका कहना है, डेल कार्नेगी का कहना है कि बहसबाजी करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। हम कितने भी सही हों, सामने वाला कितना भी गलत हो, अगर हम उसको बहस से दबाना चाहेंगे, आर्गूमेंट देकर दबाना चाहेंगे, तो वो हमारी बात स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि वो भी जानता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ और वो जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो एक समय के बाद वो डिफेंसिव हो जाता है, वो बचाव की मुद्रा में चलाता है। ये उसके इज्जत का सवाल हो जाता है कि वो अपनी गलती माने। वो सोचता है कि नहीं, मैं गलती नहीं मान सकता हूँ, मैं अपनी बात को सही करके ही रहूँगा। तो वो तरह तरह के उलूल भी बातें बोलता है, तरह तरह के आर्गूमेंट देता है। तो हम जितना भी उसको ज़्यादा बातचीत से वाद विवाद करेंगे, बहसबाजी करेंगे, उतना ज़्यादा वो भी बहसबाजी करेगा। इसलिए अच्छा ये है कि हम उस वक्त शांत हो जाएं, चुप हो जाएं, उनकी बात को सुन लें। सुनने के बाद वो खुद जब शांत हो जाएगा तो या तो खुद वो समझेगा कि हमारी गलती क्या है, या फिर हम उसको शांति से समझा सकते हैं कि ठीक है भाई, तुमने जो कहा सो कहा, ठीक है, लेकिन उसमें ऐसा करके देखो, उसमें ऐसा थोड़ा और सुधार करके देखो। तो इस तरह से उसकी बातें भी रह जाएंगी। जब उसकी बातें जो देखेगा कि जब ये हमारी बातें पूरी हो गई, हमारी बातें सुन लिया उन्होंने, तो फिर वो उसके अंदर एक जीत का एहसास होता है और तब वो फिर अपने बारे में सोचने लगता है कि हमने क्या गलत कहा, क्या सही कहा। इसलिए उसमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए हुए हैं कि उसको पढ़ करके हम लोग ये सीख सकते हैं कि हम आपस में झगड़े या आपस में कोई मतांतर हो, कोई विचारों का अंतर हो, तो कैसे हम सुलझा सकते हैं, कैसे हम उसको निपटा सकते हैं और अपने संबंधों को अच्छा बना सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा लीडरशिप स्किल है, एक नेतृत्व करने की क्षमता है कि लोगों को हम कैसे अपने साथ लेकर चलें, लोगों को या ग्रुप को कैसे अपने अनुसार काम करने के लिए प्रेरित कर सकें, उनको अधिकार से नहीं बल्कि कर्तव्यों से प्रेरित कर सकें, उन्हें सम्मान करके, उनका आदर करके हम उन्हें काम के लिए प्रेरित कर सकें और उनसे अपेक्षित रिजल्ट ले सकें, उनकी प्रोडक्टिविटी ले सकें, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। इसके लिए उनकी प्रशंसा करना, सही सही गुणों की प्रशंसा करना, कुछ लोगों के सामने उनकी प्रशंसा करना, ये भी एक आवश्यक अंग है, आवश्यक गुण है
कि हम दूसरों के सामने उनकी प्रशंसा करें कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया है, इन्होंने ये सब काम नियत समय में किया है, फिक्स टाइम में किया है। और तब तीसरे आदमी भी उनकी तारीफ़ करेंगे, तब उनका सम्मान बढ़ेगा और तब वो आपका भी सम्मान करेंगे, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे। मेरे भी काम के दौरान, मेरी भी नौकरी के दौरान ऐसे ऐसे हमारे सुपीरियर मिले जो हमें काफ़ी प्रोत्साहित करते थे, हमें काफ़ी साथ देते थे, हमारी गलतियों को अनदेखा करते थे या गलतियों को सुधारने का तरीका भी उनका अनोखा था। वे थोड़ा हल्के से तरीके गलती के बारे में बोलते थे और अधिक जोर से वो मेरे गुणों के बारे में बोलते थे, मेरे कार्यों के बारे में बोलते थे। इस तरह से हमारा मान सम्मान बढ़ता था और हम और तत्परता से काम करने को तैयार होते थे। वो नहीं भी करते थे तब भी हम अपनी जिम्मेदारी को निभाते थे कि क्योंकि इससे हमारा मान सम्मान बढ़ता था और हम उनके नज़र में हमेशा अच्छे बने रहना चाहते थे। तो ये एक बहुत ही आवश्यक अंग है, मैनेजमेंट स्किल है, लीडरशिप स्किल है, जिससे कि हमें हमेशा फ़ायदा होता है और इसका लाभ भी दूसरों को मिलता है। उस पुस्तक में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो कि ऐसे लोगों को दर्शाते हैं, ऐसे बड़े बड़े उद्योगपतियों के उदाहरण हैं कि वो बड़े बड़े उद्योगपति कैसे बने। उन्होंने अपने वर्कर्स के साथ, अपने मैनेजर्स के साथ, अपने मातहत काम करने वालों के साथ किस तरह से व्यवहार किया, कैसे वो उनसे बातें करते थे, कैसे उनका व्यवहार करते थे, अपने परिवार के सदस्य के रूप में मानते थे, छोटों को भी अपना छोटा भाई समझते थे और अपने जो समान थे उनको अपना साथी समझते थे, सहयोगी समझते थे। और इस तरह से वे उनका हर तरीके से प्रोत्साहन उनको कर देते थे, उनका उत्साहवर्धन करते थे, उनके गुणों को आगे बढ़ाते थे। इस तरह से वे अपने जीवन में बहुत सफल उद्योगपति हुए। धन्यवाद। आगे फिर आपसे बात करूँगा।